अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और एक वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले इस वीडियो को बनाने से पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो जानी चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नौश व्लॉग्स के ऊपर हेल्थ केयर सीरीज़। और बेसिकली पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरी मेडिकल बैकग्राउंड क्या है। मैं फार्मासिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने फार्मेसी को ही लेके मैं अपवर्क के ऊपर माशाल्लाह से 5 साल बहुत बहुत अच्छी अर्निंग भी की है घर बैठ के। और बेसिकली फार्मेसी क्या होती है कि स्टार्ट में जो हमारी स्टडीज़ होती है ना, वो ह्यूमन बॉडी के बारे में होती है, हमारे एक एक ऑर्गन और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स और हर चीज़ के कैसे बॉडी फंक्शन करती है, किस चीज़ का क्या रोल है बॉडी में। जैसे डॉक्टर स्टडी करते हैं वही सेम सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, सेम टू सेम, जैसे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम होते हैं। सो शुरू के ईयर्स में हम और डॉक्टर्स एक जैसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके डॉक्टर्स की स्टडीज़ अलग हो जाती हैं और उनकी डिग्री मिलने तक और हमारी डिग्री मिलने तक स्टडीज़ अलग हो जाती हैं। वो इस तरह से कि डॉक्टर्स की स्टडीज़, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, डॉक्टर्स की स्टडीज़ ये हो जाती हैं कि जब पूरी बॉडी पढ़ ली, अंडरस्टैंड कर लिया ह्यूमन बॉडी को, फिर उसके बाद डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि डायग्नोज कैसे करना है, किस डिजीज़ में क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये क्या डिजीज़ है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन देनी है। और जो हम होते हैं फार्मासिस्ट, हम इस साइड पे काम करने लग जाते हैं कि डिजीज़ डॉक्टर ने सारी डायग्नोज कर ली और उसने ड्रग दे दी, लेकिन वो ड्रग बनती कैसे है, उसका बॉडी में रोल क्या है, वो कितनी देर बॉडी में स्टे करेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसकी इंटरेक्शंस क्या है, यानी सारा कुछ आगे जो मेडिसिन का काम है वो हमें पता होना चाहिए। उसके मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने से लेके उसे बनाने से लेके आप ऐसे समझने कि ह्यूमन बॉडी में जाती है, उसका क्या रोल है और कैसे वो बॉडी से एलिमिनेट होती है, वहाँ तक वो सारा कुछ हमारी नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारी डिजीज़ भी पढ़नी होती हैं, डॉक्टर्स भी सारी डिजीज़ पढ़ते हैं, हम भी हर डिज़ीज़ पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, इसमें इस मेडिसिन ये वाली कैसे असर करेगी। ठीक है, इस तरह से तो यानी कि मुझे सारा नॉलेज है कि कौन सी डिज़ीज़ क्या है और उसके लिए कौन सी मेडिसिन होती है और कौन सी मेडिसिन अच्छा काम करेगी, कौन सी इसके लिए नहीं है, किसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं डायग्नोज कर सकती पेशेंट को देख के कि अच्छा इसको ये सिम्टम्स है, हाँ ये बीमारी होगी, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये टेस्ट कर लें, ये टेस्ट कर लें, वो डॉक्टर का काम है। तो ये बेसिकली मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया कि ये मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें बहुत बहुत अच्छा करियर भी अपना बनाया था, जो कि अब मैंने छोड़ दिया है। और अब मुझे फ़ील हो रहा था कि यार मैंने अपनी स्टडीज़, अपनी फील्ड छोड़ दिया है, तो कहते हैं ना कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ, पार्ट ऑफ इट इज़ मिसिंग। तो वो पार्ट जो है ना, वो गैप जो है, वो उसको मैं फिल करना चाह रही हूँ। और मेरी ये जो हेल्थ केयर की फ़ील्ड है, इसको मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ। और उसका तरीका ये है कि मैं अपना सारा नॉलेज आपसे शेयर करूँ, ताकि आपको भी नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और स्पेशली फ़ीमेल रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, हेल्थ इश्यूज़, वेलनेस इश्यूज़, सोसाइटी इश्यूज़, हर चीज़ पे हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा मेडिकल से रिलेटेड होगा। तो ये मैंने स्टार्ट किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये आइडिया आया है और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और मैं आपसे अपना नॉलेज शेयर करूँगी। तो आप अब ये करें कि इस वीडियो के नीचे आपको अगर कोई भी इश्यूज़ हैं, जैसे सबसे पहले जो मैं आप इस वीडियो के बाद देखेंगे, जो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, विमेन में। तो अब बाय सेइंग विमेन, इसमें गर्ल्स भी आ जाती हैं, छोटी गर्ल्स भी आ जाती हैं और हम विमेन भी आ जाती हैं, और जो ओल्ड एज में जा चुकी हैं वो भी कवर हो जाते हैं इसमें। तो लेकिन आगे जाके हम, मुझे जो आपसे और आइडियाज़ मिलेंगे ना कि क्या क्या इश्यूज़ हैं आपको, और ज़्यादा जिन टॉपिक्स पे बात करने के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, उन पे हम पहले करेंगे। लेकिन मैंने भी लाइन अप किया हुआ है कि मैंने किन किन टॉपिक्स पे बात करना है। तो इंशाल्लाह ये इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको बहुत बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, आप हमेशा मुझे कहते हैं मेरी वीडियो से आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अब जो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, ये आप सबके लिए लाइफ चेंजिंग और आई ओपनिंग होने वाला है इंशाल्लाह से। क्योंकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि जो ऑब्वियसली जिनकी मेडिकल फील्ड नहीं है, उनकी अपनी अपनी कोई और स्पेशलिटी होती है ऑब्वियसली। तो जैसे मैं उनके बारे में नहीं जानती हूँ, किसी की IT बैकग्राउंड है तो वो IT में क्या क्या कुछ कर सकते हैं मुझे तो पता भी नहीं। तो मैं ऐसे तो नहीं करूँगी कि बैठ के इंटरनेट में ओपन करके बैठ जाऊँगी, मैं IT के बारे में चीज़ें जानने की कोशिश करने लग जाऊँ
दूंगी। तो उसी तरह मेडिकल फील्ड एक ऐसी है कि उसकी ज़रूरत हर एक को होती है मेडिकल इन्फॉर्मेशन की, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होते, उसकी मेडिकल बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारी ऐसी मेडिकल टर्म्स होती हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है ऐसी जिसको आप नहीं समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो कुछ अगर आप आर्टिकल पढ़ने बैठेंगे भी, आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है, आप उसके बारे में इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो उसके साथ इतने सारे वर्ड्स आपको नए से नए नज़र आएंगे कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार अब इसका क्या मतलब है, अब इसका देखें, तो यानी समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ें मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि ये सीरीज़ जो है ना मैं बहुत 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 लंबे अरसे तक कंटिन्यू करूँ इंशाल्लाह। आप आइडियाज़ देते जाएंगे तो ये कंटिन्यू होती जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ मैं फर्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।